बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल पाकिस्तान में टाइफाइड का आउटब्रेक है और ये मौसम भी टाइफाइड के बारे में है, तो मैं इसलिए आपको टाइफाइड के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ जो कि अहम मालूमात हैं। तो ये मौसम जो है मई से लेके अक्टूबर तक, ये इसमें टाइफाइड के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो लोग हाई रिस्क होते हैं उन्हें चाहिए कि अपनी वैक्सीन करवा लें। वैक्सीन इसकी 2 किस्म की हैं, लाइव वैक्सीन भी है, लाइव वैक्सीन और जो इंजेक्शंस पहले से V1 पॉलीसेकेराइड वैक्सीन भी इसका इंजेक्शन मिल रहा है, एटेन्यूएटेड वैक्सीन है उसके वायरस इसके साल्मोनेला बैक्टीरिया की। तो ये इंजेक्शंस जो है ये आपको एक ही डोज लेनी पड़ती है और जो 2 साल तक इसकी इफ़ेक्टिव रहती है और 80% इसका सक्सेस रेट है। और बच्चों के लिए भी ये वैक्सीन दूसरी है जिसको हम टीसीवी वैक्सीन कहते हैं, वो 6 माह से ऊपर के बच्चों को हम लगवा सकते हैं। इसी तरह ओरल जो वैक्सीन है वो कैप्सूलों की सूरत में है, जिसे जो वीवोटेफ के नाम से है। उसके 4 कैप्सूल हैं जो हम अल्टरनेट डे पे देते हैं और ये 4 डोजेस होती हैं और अगर इनका इफेक्ट जो है ये 5 साल तक रहता है। तो ये तो होगी इससे बचाव के लिए वैक्सीनेशन। ये फैलता जो है ये कंटेमिनेटेड वाटर से फैलता है या फिर कोई सब्जियां या फ्रूट जो कंटेमिनेटेड होती हैं, क्योंकि सीवरेज सिस्टम जो हमारा है, नहरी पानी वगैरह, आपको पता है कि उसमें बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं और वहाँ से फसलों को सारी वो दी जाती है। फिर ओपन ड्रेनेज सिस्टम बहुत है, सैनिटरी का सिस्टम अच्छा नहीं है, तो स्टूल वगैरह मिक्स हो जाता है। फिर इस सीज़न में जो है वो मक्खियाँ वगैरह बहुत और काकरोचेस वगैरह बहुत होते हैं और ये दोनों जो होते हैं ये फैलाव में ज़्यादा वो करते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से हमें बचना है, कंटेमिनेटेड वाटर से और अपने सैनिटरी का इंतज़ाम सही से रखना है। ओपन वाटर जो है, ओपन वाटर नहीं होना चाहिए, ये सील्ड होना चाहिए। हमारे जो पाइप्स हैं वो नहीं ब्रेक हुए होने चाहिए और जितना भी पानी है उसको साफ़ करने के लिए या क्लोरीनेशन उसे दें या फिर हम उसको बॉयल करके उसको फ़िल्टर करके हम पिएं। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जो हम फूड लेकर आते हैं बाहर से, ज़रूरी होता है कि हम वो सब्जियां हों या फ्रूट हों उसे अच्छी तरीके से धो लें। अगर हम उसे अच्छे तरीके से नहीं धोते हैं तो उसमें वही जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो बाज़ात हमारे जिस्म में जाते हैं और ये जब भी हमारा बैक्टीरिया अंदर हमारे जिस्म में जाता है 14 दिन के बाद फिर ये फीवर स्टार्ट होता है। तो बाहर से फूड के लिए इसीलिए मना करते हैं कि क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हैंडलर्स जितने भी हैं उनके जिस्म पे कोई हाथों में वो बैक्टीरियाज लगे हुए हैं और वो वही कुकिंग की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं या बना रहे हैं या आपको दे रहे हैं। तो इस वजह से हम बाहर से इस सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं कि बाहर से आप चीज़ें ना खाएं। तो ये है इससे बचने के तरीके। और अगर खुदा ना खास्ता टाइफाइड हो जाता है तो इसके जो आपको असरात हैं वो इसकी 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में तो बिल्कुल मामूली सा बुखार होता है 99 के करीब, क्योंकि ये स्टेप लैडर टाइप होता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता है। तो ये पहला जो हफ्ता होता है उसमें ये 2-3 दिन के अंदर अंदर 99 100 के करीब होता है। सर में दर्द होता है, जिस्म में तो थोड़ा दर्द होता है, लेकिन फिर अगर ये इसको हम ट्रीट कर दें इसी स्टेज में तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये स्टेज सेकंड स्टेज में जाती है तो ये फीवर कांस्टेंट हो जाता है, ये 103 104 पे चला जाता है और इसमें बाज़ का रैशेस जो पेट पे ख़ास तौर पे नज़र आते हैं, जिसे हम रेड रोज़ की तरह से के होते हैं और ये फ्लैट से रैश बनते हैं। इसके अलावा हलूसिनेशन होती है, नेक में पेन होता है, गर्दन में दर्द होता है और बंदे को पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है। तो भूख बिल्कुल नहीं लगती। तो ये इसकी सेकंड स्टेज के होते हैं। जो सेकंड स्टेज में भी अगर हम ट्रीटमेंट दे दें तो ठीक है, लेकिन जो थर्ड स्टेज है वो बड़ी वर्स होती है। उसमें परफोरेशन होने का डर होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया सीधा इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ फैलता है, ब्लड में जाता है उससे और वहीं पे मल्टीप्लाई होता है और ये उसकी लिम्फ्स में होता है, वहाँ फिर ये परफोरेशन कर सकता है क्योंकि ये आंतों की इन्फेक्शन करता है।
तो परफोरेशन होकर ब्लीडिंग हो सकती है, स्टूल में ब्लड आ सकता है, तो नाक में भी इससे ब्लड आ सकता है। तो ये इसकी 3rd स्टेज होती है। और 4th स्टेज तो इसकी बहुत ही डेंजरस होती है, क्योंकि इसमें ये किडनी फेलियर में जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें लंग्स की इन्फेक्शन, नमूनिया हो सकता है, ब्रेन की इन्फेक्शन हो जाती है, मेनिंजाइटिस वगैरह में हार्ट की इन्फेक्शन हो सकती है। तो लिहाजा इसकी पहली ही स्टेज में इसको डायग्नोस करके तो इसको ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पहली स्टेज में हम इसको इस तरह से है कि हम इसका ब्लड या इसका यूरिन या स्टूल इसको हम भेज देते हैं टेस्ट के लिए। अगर पहली दफ़ा नेगेटिव आ जाए तो हम आप इसको रिपीट भी करना, साल्मोनेला देखने के लिए स्लाइड पे हम इसको रिपीटेडली 3-4 दिन के बाद फिर रिपीट करवा लेते हैं कि हमें पता चल जाए कि इसमें है। नहीं तो फिर 1 हफ्ते के अंदर तो ब्लड कल्चर भी जो है उसमें पॉजिटिव आ जाता है। बेशक विडॉल और टाइफिडॉट था, लेकिन अब टाइफिडॉट और विडॉल इतना वो नहीं ऑथेंटिक रहा जितना कि डायरेक्ट कल्चर हम देखें साल्मोनेला का तो वो उससे पता चल जाता है। तो ट्रीटमेंट में चूँकि पहले तो इसे क्लोरोफेनिकॉल को ये रिस्पॉन्ड देता था, एम्पिसिलिन को, अमोक्सिसिलिन को और एजिथ्रोमाइसिन को, सेफेलोस्पोरिन ग्रुप को ये रिस्पॉन्ड दे रहा था। लेकिन ये जो नया स्ट्रेन आया हुआ है XDR, ये इनको रेजिस्टेंट हो रहा है, इसलिए ज़्यादातर जो है वो 3rd जनरेशन टैगी साइक्लिन कहते हैं उसको रिस्पॉन्ड देता है, या कार्बेपिन को रिस्पॉन्ड देता है। और इसमें ज़रूरी होता है कि हम हॉस्पिटल में इसे एडमिशन कराएं ताकि इसको ट्रीटमेंट दे सकें। अगर पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा आपको सिप्रोफ्लॉक्स यानी फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप को या सेफेलोस्पोरिन ग्रुप को, तो मतलब ये सारी ट्रीटमेंट जो है ये हॉस्पिटल में होनी चाहिए। बुखार के लिए हम है कि उसको कोल्ड स्पंजिंग करें, उसकी हाइड्रेशन का ख्याल रखें, और उसके अलावा उसको जो है वो हॉस्पिटलाइज करवा के तो उसकी ट्रीटमेंट फौरी तौर पे शुरू की जाए। अगर बुखार बहुत तेज़ हो गया, 2nd स्टेज में चला गया तो, क्योंकि 1st स्टेज तो आप ट्रीटमेंट देंगे उसमें वो 5 से 7 दिन के अंदर अंदर क्योर हो जाएगा। अगर ये क्योर नहीं होता तो इसे हॉस्पिटलाइजेशन कराना बहुत ज़रूरी है। इसके फीवर को कंट्रोल करना जगह कोल्ड स्पंजिंग से कर सकते हैं, हाइड्रेशन इसकी मेंटेन रखें। इसके अलावा जो है आपने इसको ट्रीटमेंट के तौर पे है ये ज़ाहिर है हॉस्पिटल वाले ही देंगे और डॉक्टर ही देगा। अगर सेफेलोस्पोरिन ग्रुप है, सेफ्ट्रेक्सोन दे रहे हैं तो 2 ग्राम BD इसकी डोज होती है जो 3 से 5 डेज तक होती है। अगर उसी में भी कवर नहीं कर रहा तो फिर कार्बापिन या टैगीसाइक्लिन दे रहे होते हैं, इसी को ये रिस्पॉन्ड करता है ये बैक्टीरिया। तो बाकी जो है इसके लिए फूड जो है उसमें केला इसके लिए बहुत अहम है, और कार्बोहाइड्रेट फूड जो है वो देते हैं, इजी डाइजेस्टेबल पोरेज वगैरह देना है, हाइड्रेशन बिल्कुल इसकी सही रखनी है। फ्रूट में जो है आप अनार का तो आजकल सीज़न नहीं है, लेकिन ताज़ा जूसेस आप दे सकते हैं, योगर्ट आप दे सकते हैं, दूध आप दे सकते हैं। तो जितने भी हाई फाइब्रस डाइट है वो आपने नहीं देनी। यखनी सूप, गाजर वगैरह का सूप आप दे सकते हैं, चिकन का सूप आप दे सकते हैं। तो ये पेशेंट जब ठीक हो जाएं तो बाज़ औक़ात इनके स्टूल में भी बैक्टीरिया रहता है, इसलिए जितने भी उसके हैंडलर होते हैं या घर में रहने वाले होते हैं उनको अपना टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए ताकि पता चल सके और टाइमली वो जो है उनकी ट्रीटमेंट ले सकें। तो यही सारा कुछ मैं टाइफाइड के बारे में बताना चाह रही थी कि आप इसके बारे में आपको आगाही हो और आप सैनिटेशन का ख्याल रखें और काकरोचेस से और मक्खियों से और इनसे बचें, क्योंकि ये फैलती हैं, रेनी सीज़न होता है। और इसके अलावा सफाई का बहुत ख्याल रखें और बाहर से फूड ना लें। थैंक यू सो मच।